अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज व्लॉग बनाने का मकसद जो था, रिसेंटली आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो गई हुई थी लंदन में, जहाँ पे कुछ पाकिस्तानी मुकीम लोगों ने इंग्लैंड के अंदर जो हमारे फ़ॉरेन पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, ब्रिटिश नेशनलिस्ट, उन लोगों ने क्या करा, उनको घेरा, ये भी कह सकते हैं कि उनको हैरेस किया, उनको बीच रोड के ऊपर गालियां दी, करप्ट कहा, चोर कहा। अगर देखें इंसानियत के नाते देखें तो ये अमल बिल्कुल गलत था, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उनको हैरेस किया था तो वहाँ की पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इस चीज़ को बड़ा इम्पॉर्टेंटली क्लोज देखते हैं ना, कि किसी को हैरेस ना किया जाए। लेकिन उन लोगों ने भी इस हिसाब से इग्नोर करा कि यार ये इनका इंटरनल मसला है, इनके अपने मुल्क का है। लेकिन जो मैं उनसे गुजारिश यही करूँगा कि इस तरीके से रोड पे तमाशा ना करें, ये इस मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। वो तो ठीक है, बेगैरत है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कॉफ़ी शॉप पे उन्होंने बड़े अदब और एहतराम के साथ उनके सवाल सुने और उनके सवालों का जवाब दिया। वो कितने हद तक सही थे, कितने हद तक गलत थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उन्होंने पोलाइट वे के अंदर उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करा। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या अगर पाकिस्तान में ये सब होता तो क्या मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती? क्या पाकिस्तान में फ्रीडम जो है इस लेवल की है कि कोई अवाम यानी कि कोई आम शख्स अपने किसी मिनिस्टर को बीच रोड पे या किसी कॉफ़ी शॉप के ऊपर इस तरीके से सवाल कर ले? मैं नहीं मानता ऐसा है। अगर ऐसा होता तो शायद मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इस तरीके का रवैया वहाँ पे जाके फेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, इस केस को 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मैंने 3 से 4 दिन ब्लॉग नहीं बनाया इस केस के ऊपर, क्योंकि मैं वेट कर रहा था PMLN के जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनके रिएक्शन का, क्योंकि इनके पास 2-4 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो गुंडे पाले में, जिनका बदमाशी जो है अपने इलाके में चलती है। जैसे आपने सुना होगा कि हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है, तो ये वो लोग हैं। एक अता तारड़ है, वो खुली धमकियां देता है कि भाई अगर कोई इस तरीके से करेगा तो मैं यूं कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। भाई मैं तेरे को ओपन चैलेंज करता हूं, तू जा पाकिस्तान से निकल के किसी भी मुल्क में, वहां पे कोई भी फॉरेन पाकिस्तानी तेरे से सवाल करेगा, तू कुछ करके वो दिखा। अबे तेरे हाथ पैर अलग हो जाएंगे। वहां पे जो कानून है, जो फ्रीडम है वहां पे, यहाँ पे तो फ्रीडम है ही नहीं। फ्रीडम के नाम पे आवाम को चे बनाया जा रहा है। खैर, 4 दिन के मेरे वेट के बाद वही नतीजा निकल के आ गया, क्योंकि मैं बड़ा अफसोस कर रहा था यार, इस तरीके से हैरेस नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। अगर लेकिन मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की दिल में तारीफ़ भी कर रहा था कि यार उन्होंने बड़ा पोलाइट वे में रिस्पॉन्ड करा। अभी जी हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि जितने भी वो फ़ॉरेन पाकिस्तानी हैं उनके जो हैं वो NICs जो हैं वो उनको समझें कि कैंसिल किया जाएगा, या पासपोर्ट्स वगैरह के उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। वो भाई क्यों एक्शन लिया जाएगा, मुझे थोड़ा ये तो बताएं। वो आपसे अपना हक पूछ रहे थे वहाँ पे कि भाई आपने इलेक्ट्रॉनिक वोट का हक हमसे छीन लिया। हम इतना भारी टैक्स पाकिस्तान को देते हैं, जो हमारा दिया हुआ टैक्स है, जो हमारे किसी काम नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे टैक्स पे करते हैं। उसके बावजूद हमारे वोट को वहाँ पे कास्ट नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? फॉरेन पाकिस्तानी के वोट को वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही? ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो मिनिस्टर आज उनके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये वो वाहिद मुल्क है जो इस अवाम के टैक्स पे तनख्वाह लेता है, अवाम की खिदमत के लिए इलेक्ट होके आता है और उसके बाद उसी अवाम को अपनी जूते की नोक के नीचे रखता है। तो भाई अफसोस की बात यह है कि ये अवाम जो है कब तक इनकी ग़ुलामी करती रहेगी, कब तक इनके थल्ले लग के रहेगी, कब तक इनके पीछे घूमती रहेगी। पहले मुझे लग रहा था कि अवाम ने गलत करा, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार बिल्कुल सही करा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो किसी को ये हक है ही नहीं कि इनको बीच रोड पे रोक के इनसे सवाल कर ले। या बीच रोड पे तो छोड़ो यार, इन्हें किसी जगह पे किसी कमरे के अंदर इनसे कोई सवाल कर ले, किसी पाकिस्तानी को ये हक नहीं है। लेकिन जब बाहर अगर कोई सवाल करता है जहाँ पे उनके हुकूक है, उसके बाद उनसे बदला क्या लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर बैन किया जाता है। खैर भाई, ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, लगती है बड़ी ज़ोर की लगती है। उसका एक रिज़ल्ट आ भी गया है, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स है कोई है, एक रिकॉर्डिंग तो आ भी गई है, उसके ऊपर अभी दूसरा व्लॉग बनाता हूँ मैं। उसका इस वीडियो का उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा कि
किस तरीके से उसने इनके कपड़े उतारे हैं। आप गलत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में ही दिखा दिया। क्योंकि भाई आपने एक मिसाल तो सुनी होगी ना कि अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में ही दिखा देता है। अब आप शराब पी रहे हो तो आपके हाथों पे उसी टाइम फालिज नहीं गिर जाएगा, वो अल्लाह ताला की ढील है। आप जिना कर रहे हो तो आपको उसी वक्त आप पे मौत वाक़ई नहीं हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखाना है। आपने किसी के साथ जिना किया है तो दुनिया में ही अल्लाह ताला आपकी बहन बेटी माँ के साथ दुनिया में ही दिखा देगा, कोई उसके साथ कर लेगा। आपने जो ज्यादतियाँ की हैं उसका रिजल्ट आप ये देख रहे हैं। जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, जो आप झूठ बोलते थे, इवन कि आपने सेहत कार्ड के ऊपर भी सियासत की, उसके ऊपर मैं व्लॉग बनाऊंगा, वो लाजमी देखिएगा। ये एक छोटा सा व्लॉग था जो मैं बनाना चाह रहा था, आवाम को अवेयर करना चाह रहा था। मेरे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते, जो मेरे 10-12 व्यूज़ आते हैं उन्हीं लोगों को अगर वो सुनते हैं तो, कि भाई ये हाल है। दूसरे कंट्रीज़ में और हमारे कंट्रीज़ में ये फ़र्क है कि वहाँ पे हर किसी को अपना हक है, अपना, यानी कि आप टैक्स पेयर हो, हम लोग टैक्स पेयर हैं, तो हमने जिन बंदों को इलेक्ट करा उनसे सवाल करने का हमारा हक है। लेकिन यहाँ पे वो हमें हक दिया ही नहीं जाता। तो अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।